आज की वीडियो आपकी CUET एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको मैं डराना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ। आज की वीडियो में मेरा मकसद है कि मैं सिर्फ आपको अवेयर करूँ, CUET एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें उठाऊँ, कुछ ऐसी CUET एग्जाम की डीमेरिट्स बताऊँ जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए ना, आपको रखना ही पड़ेगा अपने फॉर्म फिल करते समय या फिर किसी कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते समय। नहीं तो बाद में आप बुरा फंसोगे। अगर आप अभी से ये चीज़ समझ के अपने दिमाग में रख के प्लानिंग नहीं करते हो अपने कोर्स सिलेक्शन की, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो शायद 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 आपको कोई बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिलने में कल को दिक्कत हो जाए। तो प्लीज़ इस कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखना, सारी चीज़ें समझ लो। और ये बात कोई नहीं उठा रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद ये बात फील कर सकता हूँ कि दूसरा जो स्टूडेंट होगा उसे कैसा लगेगा। दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूज्ड है अभी तक, है ना। तो वो क्या है नहीं है वो मैं बताता हूँ, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि हम बहुत क्लोज है 35 के सब्सक्राइबर के नज़दीक, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस कम्युनिटी को और बड़ा करो और वीडियो लाइक करना। अब मेरी बात सुनो, देखो CUET जो एग्ज़ाम की कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आई है उसमें जो एक काफ़ी बड़ा सा लिस्ट दिया गया था PDF का, जहाँ पे आपकी सिलेबस को समझाया गया था, सेक्शंस के बारे में समझाया गया था कि फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज की, फिर उसके बाद आपकी डोमेन स्पेसिफिक, फिर जनरल टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो आ गई बात। ओके, उसके बाद से जब से वो लिस्ट आई है उस लिस्ट में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है एडमिशन को। देखो, नो डाउट CUSET, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो। नो डाउट CUSET एक बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली है एंड इसके बाद आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, जहाँ आपको हर कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। बट ये चीज़ अब थोड़ी कम है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी का आप एक बार में एक एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रखी गई है कि कॉलेजेस ने ठीक से क्लियर करा ही नहीं है कि उनके किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सी सिलेबस में मतलब उनके लिए क्या सिलेबस होगी, किसी फलाना कोर्स में अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, उसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, ये चीज़ अभी तक हमें नहीं पता है। ये सबसे पहली बात है, चलो वो कल को पता लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब स्कोप थोड़ी लिमिटेड हो गई है। मैं कैसे, ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम, मैंने इस चीज़ को एनालाइज करा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है जैसे कि आपका जो सबसे नंबर 1 सेक्शन है लैंग्वेज वाला, वहाँ पे एक नीचे आपको बैरियर देखने को मिलेगा लैंग्वेज में। वहाँ पे आपको पहले ही एक नीचे एक नोट लिख करके दे दिया गया 4-5 लाइन में कि आप जो लैंग्वेजेस है, जो 1 का 2 लैंग्वेजेस आती है, 2 सेक्शंस में बटे हुए लैंग्वेज को 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक में 13 लैंग्वेज है जो रीजनल लैंग्वेज है एंड नीचे 19 या 20 लैंग्वेज है जो कि फॉरेन लैंग्वेज के अंदर मिक्स है। ओके, तो वहाँ पर लिखा गया है कि आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ही सिलेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म में। ओके, 3 लैंग्वेज। ओके, अब मान लो कि कोई व्यक्ति है या चलो मैं ही हूं, मुझे JNU जैसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है फॉरेन लैंग्वेज के लिए और साथ ही साथ मुझे बैकअप में किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर देना है, लाइक इंग्लिश ऑनर्स या फिर हिंदी ऑनर्स। ठीक है, अब कल तक अगर मुझे JNU में एडमिशन लेना होता था और इस साल अगर JNU CUET के अंदर है तो मान के चलो कि JNU का क्या काम था कि JNU में हम मैक्सिमम 3 लैंग्वेज के लिए फिल कर सकते थे पिछले साल तक, कि JNU का खुद का एग्जाम दिया, उसमें 3 लैंग्वेज है और उसमें अप्लाई कर दिया। मान लो कि मैंने ले लिया फ्रेंच, ले लिया जर्मन, ले लिया स्पेनिश, ले लिया, ऐसा कुछ लैंग्वेज मैंने ले लिया पिछले साल तक। ओके, बट अब मैं अगर वही 3 इस बार उसी में भर दूं लैंग्वेज में, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन या फिर कोई और लैंग्वेज, तो 3 तो मेरे ऐसे ही फुल हो गए। तो मैं अपने फॉर्म में इंग्लिश ऑनर्स वगैरह कैसे डालूं? इंग्लिश ऑनर्स अगर मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करता हूं तो मुझे अपने फॉर्म में इंग्लिश भी तो भरना पड़ेगा ना, है ना। अगर मुझे किसी बैकअप में खुद के बैकअप के लिए मुझे किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, अगर आपको हिंदी करना है तो आपको हिंदी फॉर्म में भरना पड़ेगा, आपको हिंदी का टेस्ट देना पड़ेगा। तो अपने फॉर्म में हिंदी सिलेक्ट ही नहीं करा है क्योंकि आपकी स्कोप लिमिटेड है ना, आपको 3 ही सिलेक्ट करने हैं। आप ऐसा नहीं कि आप 10-10 सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज उठा लिए एंड बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती सब उठा लिए। नहीं, ये चीज़ को समझो, ये एक बहुत बड़ी डाउट है एंड यूनिवर्सिटी ने अभी तक ठीक से क्लियर भी नहीं करा है। और ये तो एक छोटी सी बात है, ऐसे और भी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस है जो स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं समझ आई है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो क्या करें। देखो, काम आपका इजी हो गया है कि आपको एग्जाम एक ही देना है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई है कि अब आपको कॉलेज के वेबसाइट में घुस के, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपको जिस कोर्स में अप्लाई करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, तभी आप वो फॉर्म में वो सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर फिल कर सकते हो। क्योंकि आप अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स नहीं फिल कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर पहले देखना पड़ेगा और ये चीज़ यूनिवर्सिटी को क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के हर एक कोर्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कोर्स करना है एंड कौन कौन से कोर्स में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगी।
एनटीए ने तो पूरा का पूरा एक पूरा लिस्ट दे दिया कि ये पर्टिकुलर सिलेबस है, ए बी सी सेक्शन होगी, 3 सेक्शन, बट उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हैं जो स्टूडेंट्स को दिक्कत दे रही है। ये बहुत लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट बहुत लोग के लिए जो इतना दिमाग नहीं लगाते थे कल तक, उनको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। दैट इज़ वाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आप फॉर्म भरो तो उससे पहले अच्छे से सारी चीज़ों को देख लेना, क्योंकि फॉर्म को करेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा अगर कोई गलती हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो गलती आप क्यों करो उससे पहले आपको अच्छे से अब इस साल से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिछले साल तक ये टेंशन नहीं था, आप किसी भी कॉलेज में घुसते थे, उसके वेबसाइट में अप्लाई कर देते थे और उसका एग्जाम दे देते थे, हाँ चलो भैया ठीक है इसका एग्जाम दे दिया, बट अब आपको सब्जेक्ट को पहले चुनना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी उठाना पड़ेगा, फिर उस यूनिवर्सिटी का फलाना सिलेबस देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको इस साल से करनी पड़ेगी, और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे क्रिएटर्स ने हाईलाइट नहीं करा है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग टू यू कि आप इस बात को अपने मस्तक पे रखो और अच्छे से इस बात को एनालाइज करो और डीपली अभी भी बैठ के रिसर्च करते रहो। अभी रिसेंटली जामिया का अपना लिस्ट आया सब्जेक्ट्स का कि कौन सब्जेक्ट में क्या एग्जाम होगा, तो उस चीज़ को देखो अच्छे से, उस चीज़ के हिसाब से अप्लाई करना। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके लिए आने वाले वीडियोस में मैं पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज लाऊंगा ज़रूर फॉर श्योर। तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, स्टे फिट।